नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद हाल ही में उद्धव ठाकरे ने किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसकी चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में जमकर हो रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे इस ऐलान की बात जमीनी स्तर पर आती जा रही है, वैसे इसमें झोल भी साफ नजर आने लगा है। यानी कि ऐलान में कहा गया कुछ और किया कुछ और जा रहा है, जिसको लेकर पूरे राज्य के किसान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पर भड़क रहे हैं और राज्य की नई सरकार को झूठे वादे वाली सरकार बता रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर किसानों के साथ उद्धव ठाकरे ने क्या धोखा किया, ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालने के बाद किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो इस वादे पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने ये ऐलान किया था तो केवल यही कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, मगर अब वो इस वादे से पलट रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जिन किसानों का फसल कर्ज 2 लाख रुपए से अधिक है, वे कर्ज माफी योजना के पात्र नहीं होंगे। इस बात की जानकारी शनिवार को एक सरकारी प्रस्ताव में दी गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि महात्मा ज्योतिराव फूले किसान कर्ज माफी योजना के अनुसार 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2019 के बीच लिया गया 2 लाख रुपए तक का कर्ज और जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया ना गया हो, वो माफ कर दिया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिन किसानों का फसल कर्ज और पुनर्गठन कर्ज 2 लाख रुपए से अधिक है, वे इस योजना के तहत किसी भी तरह के लाभ के पात्र नहीं होंगे। तो वही सरकारी प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जो लोग गैर कृषि क्षेत्र में हुई आय पेंशन पर कर देते हैं और जिनकी मासिक आय 25,000 रुपए से अधिक है, उन्हें भी ये लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐलान करते वक्त सीएम उद्धव ने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी थी। यहां तक ऐलान के बाद महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने कहा था कि यह कृषि कर्ज माफी बिना किसी शर्त के रहेगी। और सवाल यह है कि जब वित्त मंत्री ने भी किसानों की कर्ज माफी के लिए बिना शर्त की बात कही है, तो फिर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार किसानों के साथ विश्वासघात क्यों कर रही है। तो वही इस बीच किसान नेता अजीत नवले ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया सरकारी प्रस्ताव किसानों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि ज्यादातर किसानों पर 2 लाख रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। इसलिए अधिकतर किसान योजना की जद से बाहर हैं। सरकार ने कहा था कि कर्ज माफी बिना शर्त की होगी, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो अपने वादे से पलट गई, क्योंकि सीएम कमलनाथ ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान तो कर दिया, मगर जमीनी स्तर पर सिर्फ 50,000 रुपए का कर्ज ही माफ किया गया, जिसमें भी लाखों किसानों को 50,000 रुपए का फायदा तक नहीं मिला। यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर वादा पूरा न करने का आरोप भी लगाया था। सिंधिया ने कहा था कि अभी भी सभी किसानों की कर्जमाफी नहीं की गई है। उन्होंने ये बात भिंड में एक रैली के दौरान कही थी। सिंधिया ने कहा था कि अभी सभी किसानों की कर्जमाफी नहीं की गई है, सिर्फ 50,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया है, जबकि हमने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। तो वही लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी का नतीजा भी देखने को मिला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटें जीतने के बजाय कांग्रेस उस सीट को भी हार गई जो उसने 2014 के चुनाव में जीती थी। यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में 2 में से 1 ही रह गई और कांग्रेस के जाने माने युवा नेता सिंधिया भी हार गए, क्योंकि 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस केवल 1 ही सीट पर सिमट गई। जिस तरह से उद्धव सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।